Hello dear student, welcome to this channel. Today we discuss the topic of The Enchanted Pool, which is the first chapter of your English textbook. It is consisted in prose, okay? So let's start the chapter The Enchanted Pool. It means मायावी सरोवर. अब enchanted मतलब होता है मायावी, तो होता है एक और इसका मीनिंग आप याद रखिए, मंत्र मुग्ध, मीन्स जो बहुत मैजिकल हो. ओके एंड पूल मतलब तो आप जानते ही हैं, तालाब, या इसका एक और मीनिंग पॉन्ड. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश. अबाउट द ऑथर, दिस इज फर्स्ट टॉपिक. तो हिज ऑथर नेम इज सी राजगोपालाचारी. देखिए लिखा हुआ है सी राजगोपालाचारी. सी का फुल फॉर्म होता है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है. सो दैट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज एन इंडियन लॉयर. वो एक लॉयर थे. इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में वो एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करते थे, यानी वो सक्रिय थे उस समय. पॉलिटिशियन, एक नेता के रूप में, एंड एन राइटर, एक लेखक के रूप में बहुत ही फेमस हुए. ही इज़ पॉपुलरली नोन एज राजा जी, एंड उनको लोग बहुत ही प्रेम से और बहुत ही प्रसिद्धि से राजा जी कहते थे. वो इसी नाम से फेमस हो गए. एंड सी आर भी लोग उन्हें कहते थे. ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज नोटेड दैट एंड रिमेंबर इट. ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस. ओके, although Sardar Patel was the initial choice, but on the insistence of the Prime Minister Jawaharlal Nehru, he was made the Governor General. Okay, so please read it carefully and listen to me. Don't get distracted. Rajagopalachari was inspired by Bal Gangadhar Tilak. बाल गंगाधर तिलक का भी नाम इतिहास में बहुत ही फेमस है. सो ये उनसे इंस्पायर्ड हुए थे. ठीक है. He served as Home Minister after सरदार पटेल. एंड अब देखिए सरदार पटेल क्या थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे. सो इनके बाद सी राजगोपालाचारी ने होम मिनिस्टर का पद संभाला. ओके, ही रिजाइन द पोस्ट ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद नेहरू. बाद में इन्होंने, इनके कुछ वैचारिक मतभेद हुए, यानी इनकी आइडियाज़ में कुछ मतभेद हो गए. सो दैट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया पद से. ओके, ही ऑल्सो सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास. एंड वन मोर ब्यूटी देखिए इनकी कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में भी मद्रास का पद संभाला. ओके, और सबसे बड़ी बात, ही रोट अ तमिल वर्जन ऑफ संस्कृत एपिक रामायण. और रामायण, ये इसको आप लर्न कीजिए और आपके दैनिक जीवन में ये सब जानना बहुत ही जरूरी है. तो लर्न दिस. और ही अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954. ग्रेट. Let's move to the another point about the lesson. It is more important topic, so please focus on that. This lesson is a popular anecdote. ये जो टॉपिक है, अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो देन आपको चैप्टर पढ़ने का ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका एक अच्छा खासा चैप्टर के लिए पहले तैयार हो जाएगी. ओके, एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाएगा. तो इसको पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे. ओके, सो स्टार्ट. दिस लेसन इज द पॉपुलर एनेक्डोट टेकन फ्रॉम महाभारत स्टोरी. एनेक्डोट मीन्स होता है उपाख्यान. क्या होता है बच्चों? उपाख्यान. नोट दैट, उपाख्यान. और उपाख्यान एक हिंदी वर्ड है जिसका अगर शाब्दिक अर्थ में मतलब निकाले नॉर्मल भाषा में, एक कहानी का छोटा सा विवरण. ठीक है, एक कहानी का छोटा सा विवरण. सो स्टार्ट करते हैं. दिस लेसन इज द पॉपुलर एनेक्डोट टेकन फ्रॉम महाभारत स्टोरी. यानी कि महाभारत की स्टोरी से ये एनेक्डोट लिया गया है. ठीक है, और ये बहुत ही फेमस है. द एनेक्डोट नरेट्स द ग्रेटनेस ऑफ द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर. एनेक्डोट, ये एनेक्डोट यहाँ बता रहा है ग्रेटनेस, महानता, ऑफ द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की शुद्धता की महानता के बारे में यहाँ बता रहा है. ओके, द मैन ऑफ हाई मॉरल. द मैन ऑफ हाई मॉरल, मॉरल मतलब नैतिक विचार, नैतिकता. ठीक, यानी कि उच्च नैतिकता है. द मैन ऑफ
हाई मॉरल यानी उच्च नैतिकता वाला मनुष्य हैज़ द कैपेबिलिटी के पास साहस क्षमता होती है, साहस होता है, कैपेबिलिटी क्षमता यानी कि उच्च नैतिक विचारों वाला व्यक्ति क्षम में होता है। फेस द डेथ मृत्यु को सामना करने के लिए, मृत्यु का सामना करने के लिए विद अटमोस्ट बोल्डनेस बहुत ही बेबाकी के साथ, ठीक है। विदाउट फियर, बोल्डनेस मीन्स विदाउट फियर, यहाँ लिखते हैं देखो विदाउट फियर। सो देखिएगा द मैन ऑफ हाई मॉरल हैज़ द कैपेबिलिटी टू फेस द डेथ विद अटमोस्ट बोल्डनेस। उच्च नैतिक विचारों वाला व्यक्ति के पास ही सामर्थ्य होता है मृत्यु का सामना करने के लिए बहुत ही बेबाकी के साथ, ठीक है। युधिष्ठिर इज नोन एज अ सन ऑफ धर्मा एंड जस्टिस। तो युधिष्ठिर धर्म और न्याय के पुत्र कहे जाते हैं। युधिष्ठिर धर्मा एंड जस्टिस मीन्स न्याय, ओके। हिज एक्ट ऑफ फेयर जजमेंट यानी कि उनके सही न्याय करने के कारण द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, हिज एक्ट ऑफ फेयर जजमेंट मेज द स्केल ऑफ जस्टिस इवन, ठीक है। युधिष्ठिरा एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी यानी कि युधिष्ठिर का निष्पक्ष चरित्र एटीट्यूड, द यमा प्लीज द यमा, यम को बहुत पसंद आया। एट दिस यमा ब्लेस्ड हिम एंड रिवाइव टू लाइफ हिज ऑल फोर ब्रदर्स, जिसके कारण यम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिया। एंड रिवाइव टू लाइफ हिज ऑल फोर ब्रदर्स, और उनके चारों भाइयों को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, ओके। तो यहाँ पे आपका अबाउट द लेसन कंप्लीट होता है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। या द टॉपिक इज टेक्स्ट, मतलब अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। सो देखिए यहाँ पे दो आपको वर्ड काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे हैं। एनेक्सिटी मीन्स चिंता। अब एनेक्सिटी का एक सिनोनिम्स आपको याद होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। सिनोनिम्स आपको याद करते हुए चल रहे हैं हर वर्ड के, ठीक है। तो मेरे आपको पढ़वाने के बाद अंडरलाइन कीजिए टफ वर्डों को और उनके सिनोनिम्स आप लर्न कीजिए, ओके। सो इसके सिनोनिम्स मैं बताती हूँ। वरी, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, तो यहाँ से वरी हो गया, ओके। स्टार्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही चिंता के साथ। एंड थ्रस्ट, सॉरी मैं इसको बताना भूल गई। थ्रस्ट मीन्स प्यास, मतलब युधिष्ठिर अपने भाइयों का बहुत ही प्यास के कारण और चिंता के कारण अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट in the forest in search of water. Now the question comes in the mind of युधिष्ठिरा। अब नॉर्मली भी ऐसा होता है कि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो हमारे दिमाग में अजीब से क्वेश्चंस उठने लगते हैं, कई क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो सेम ऐसा युधिष्ठिर के साथ हो रहा है। वो चूँकि अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं, चिंता भी है उनको और उनको बहुत ऐसी प्यास भी लगी हुई है, तो उनके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, समझाते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो किसी श्राप के तो भागीदार नहीं हो गए। ये उनके दिमाग का पहला क्वेश्चन उठता है। कर्स, कर्स मतलब होता है श्राप। श्राप यानी कि वो किसी श्राप के तो भागीदार नहीं हो गए। आर या फिर दे स्टिल वॉन्डरिंग, स्टिल मतलब अब भी, वरी। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर वे अब भी भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। इन द फॉरेस्ट वन में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में। ये पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में उठता है। कैन दे हैव फेंटेड, अब उनके दिमाग में और भी क्वेश्चन उठते हैं। कैन दे हैव फेंटेड,
क्या वो कहीं बेहोश तो नहीं हो गए? आर डाइड ऑफ थ्रस्ट। सॉरी, फेंटेड मतलब कहाँ लिखूँ यहाँ फेंटेड ऊपर। सो फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। क्या वो कहीं बेहोश तो नहीं हो गए? आर डाइड ऑफ थ्रस्ट या प्यास के कारण मर तो नहीं गए? अनेबल टू बियर दिस थॉट, अनेबल मतलब ना सहन कर पाने के कारण, टू बियर अनेबल मतलब ना कर पाना, किसी चीज़ को ना कर पाना, बियर मतलब सहन, यहाँ देखिएगा सहन, सहन। ठीक है, तो ऐसे विचारों को सहन ना कर पाने के कारण एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और बहुत ही तेज